ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि भगवान से तुम्हें श्रीमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। तो प्रश्न यह है कि किस प्रकार सबको बुद्धि का सहयोग दे सकते हैं। उत्तर है, देखो, बुद्धि के 3 प्रकार है, स्थूल, सूक्ष्म और दिव्य। इसका मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के लायक बने। वो अच्छी रीति सुनो। 2 या 3 टॉपिक है तो आपको समझ में आएगा कि बुद्धि कैसे हमारी शुद्ध पवित्र बनती है। जो आज कहा कि सुमत मिली है, तो सुमत माना श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ मत ही है ये हमारी ज्ञान, आत्मज्ञान, जिससे हमारी बुद्धि का ताला खुलता है। क्योंकि मुरली में जो कोई बातें आती है, एक एक पॉइंट के पीछे बहुत गुह्य ते गुह्य राज है। सारे शास्त्रों का राज इसमें समाया है। तो लेकिन हमेशा शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सार रूप में समझाता हूँ, लेकिन आपको उसको मंथन करके अच्छी रीति समझकर दुनिया वाली सभी आत्माओं को समझाना है। आपके भाई बहनों को भी ज्ञान देना है, माना लोग दुनिया वाली आत्माओं को ज्ञान देना है और उसको भी भगवान को पहचानने के लिए मदद करनी है। तो और ये भी कहते हैं कि जैसी व्यक्ति ऐसा ज्ञान देना है, माना नब्ज देखकर ज्ञान देना है, पात्र देखकर ज्ञान देना है। तो इसका अर्थ क्या है? एक ही उसका अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट देखना है। कोई भक्ति वाली है, कोई साइंस वाली है, डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई मैनेजर है, अलग अलग आत्माएं होती है। उसका प्रोफेशन और व्यक्तित्व के अनुसार इंटरेस्ट होता है। अगर हम डायरेक्ट कहे आओ भगवान आ गए हैं, आपको ज्ञान सुनाते हैं, अपने को आत्मा समझो और ये करो, कोई नहीं आएगा। आता है कोई? नहीं। लेकिन जैसी व्यक्ति अगर उसको भगवान की भक्ति में भाव है तो भक्ति के जो भी राज है वो थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू करेंगे तो आ जाएगी। अगर वो डॉक्टर है तो उसके अनुसार समझाना पड़ेगा। और इसके लिए
हमें एक एक ज्ञान के पॉइंट को समझकर मंथन करके गुह्यता में जाना पड़ेगा। और तब जब हम ये गुह्यता में जाने का प्रयत्न करेंगे, मनन चिंतन करके मंथन में जाएंगे, तब हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा। और बुद्धि का ताला खोलने का अर्थ यही है, स्थूल बुद्धि से शुद्ध पवित्र बुद्धि बनेगी, दिव्य बनेगी। तब हमारे अंदर, हमारे सत्युग के पाठ के अनुसार जो भी ज्ञान भरा है, और भक्ति मार्ग शुरू करते समय जो भी हमने ज्ञान सुना है या बताया है सबको, वो सब बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जब वो बाहर आएगा और हम खुद बुद्धि में उसको समझ सकेंगे, तो औरों को भी समझा सकेंगे। बाकी कैसे वो समझाएंगे? जो भी भगवान के बच्चे बने हैं उसको भी आगे बढ़ाना है, और नए बच्चे भी ढूंढने हैं भगवान के। कई बार कहते हैं कि मैं तो हर एक जगह पे नहीं जाऊंगा, आप नदियाँ हो, आप कुएं हो, आप तालाब हो, आपको करना है। तो हम कब नदी बन सकते हैं, ये बातों को समझना है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये कुंडलिनी चक्र का नहीं समझाना है, भगवान ने कब समझाया, ये तो बुद्धि को ताला लगाने की जैसी बात है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि बच्चे, आपकी जो जो बातों में बताता हूँ उसको समझने का प्रयत्न करो। जैसे डॉक्टर भी क्या कहेगा कि कोई कोमा में चला जाता है तो कहता है ना कि उसके साथ जो भी अच्छी अच्छी बातें बीती है, समय बीता है, जहाँ वो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, उसको पसंद है, जहाँ गए हो, वो सब बातें बताना शुरू करो। तो धीरे 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 अंदर से बाहर आएगा और वो कोमा से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ सिंपल भाषा में भगवान हमें ज्ञान के राज बता रहे हैं कि बच्चे, आपके सतयुग की बातें को याद करो, सतयुग के पांचे जन्म के कल्प ये युग के पांचे जन्म को, युगों को याद करो, कल्प वृक्ष को याद करो, अपनी आत्मा को याद करो, और ये पुरानी बातों को भूलो। जो साइंस भी आज कहती है कि जो चाहिए उसका लिस्ट बनाकर सोचना शुरू करो, और जो आपके साथ दुख अशांति देने वाली बातें हैं उसको फुल स्टॉप लगा दो, कैंसिल कर दो। 3 बार कैंसिल करके नया सॉफ्टवेयर बनाओ, कर्म का बीज बो, तो आपका ये जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकेंगे। तो जो भी शिव बाबा माना भगवान आके हमें बता रहा है, वो यही साइंस ही बता रहा है। तो हमें पहले अपने को परिवर्तन कर एक एक बात को जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तब हम औरों को अच्छी रीति समझा सकेंगे, क्योंकि खुद ने प्रैक्टिकल में किया है। और लेकिन आजकल क्या हो रहा है, खुद तो कुछ करते नहीं हैं और औरों को लेक्चर देकर बदलना चाहते हैं। कैसे बदलेंगे? इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि अगर बुद्धि से निकली हुई बात दिमाग से निकली हुई बात दिमाग तक पहुंचेगी, और दिल से निकली हुई बात सामने वाली व्यक्ति को दिल तक पहुंचेगी। तो दिल तक पहुंचना अर्थात यहाँ दिल माना हृदय, बुद्धि रूपी हृदय। जिसकी बुद्धि खुली है, शुद्ध पवित्र बनी है, वो औरों को भी बना सकेगा, क्योंकि वो तो एक एग्जाम्पल की तरह दुनिया में बनेगा ना। हम सैंपल है,
शोकेस के पीस है, तो पहले हमें धारण करना है। और आज ये सब क्या कर रहे हैं? औरों को धारण करने की बात कर रहे हैं। ज्ञान में होते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ खुद तो कुछ अनुभव किए नहीं है, तो कैसे दूसरों को बता सकेंगे? और ही सूक्ष्म पाप बनेंगे। फिर कहेंगे मेरी वीडियो है, कोई कॉपी ना करे, मेरे टॉपिक है, कोई को कॉपी ना करे। मेरा मेरा तो छूटा नहीं, तेरा हुआ नहीं, और औरों को बोध देने निकल पड़ेंगे, तो कहाँ से बुद्धि का ताला खुलेगा? कहाँ से बाबा के बच्चे निकलेंगे? ये बहुत गुह्य राज है कर्म की गुह्य गति के। तो हमें अपने आप को बुद्धि का ताला खोलकर हर एक आत्माओं को बुद्धि का सहयोग देना है, अर्थात उसकी बुद्धि के ताला खोलने का प्रयत्न करना है। ओम शांति।